ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 या फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी पड़ रही है और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। पहला उपाय हमारा होगा कर्ज मुक्ति का, दूसरा होगा बीमारी के लिए और तीसरा होगा हस्बैंड और वाइफ में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है तो उसके लिए होगा, और चौथा उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। इन चारों उपाय में से जो भी आपको ज़रूरत हो उस उपाय को कर लेना। कैसे करना है, इन सभी उपायों को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमें कर्ज मुक्ति के लिए। ठीक है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है। हमें ज़रूरत होगी एक बेलपत्र की जो कहीं से कट्टे पिट्टे हुए बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ ज़रूरत होगी हमें 3 शमी के पत्तों की। कहोगे भैया शमी के पत्ते मेरे पास नहीं है, हम क्या करें? तो अगर आपके पास शमी के पत्ते नहीं हैं तो आप 3 चावल के दाने भी शमी पत्र की जगह पे ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से कुमकुम या फिर रोली की। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जितनी भी स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। मेरी बहन, सिंदूर और कुमकुम में डिफरेंस होता है। ठीक है, मार्केट में जाना, उनसे कहना भैया हमें कुमकुम चाहिए, तो वो आपको कुमकुम दे देंगे। ठीक है, कुमकुम ले लिया। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी यहाँ पर ये है चने की दाल। कितने चने की दाल ज़रूरत है? 7 दाने, ना ही 7 से कम और ना ही 7 से ज़्यादा, सिर्फ 7 दाने चने की दाल के लेना। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत है इस तरीके से आपको एक कलश की। कोई सा भी कलश हो सकता है, कोई सा भी जल का पात्र हो सकता है। इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, बेलपत्र, शमी पत्र, कुमकुम के कुछ छींटे और यहाँ पर 7 दाने चने की दाल के। ठीक है, ये सब कुछ डाल दिया। उसके बाद इस कलश से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना होगा। समय समझ लो कब करना है, मकर संक्रांति के दिन दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के और 3 बजे का जो समय होगा उसी बीच इस उपाय को करना है। ठीक है, क्या करोगे, आपको अपना फेस, आपको अपना मुख किधर रखना होगा? उत्तर दिशा की तरफ। किधर? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में करना हो और उस कलश से भगवान सूर्य को अर्घ देना होगा। ठीक है, लेकिन अर्घ देने का एक तरीका है, एक माध्यम है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब आप अर्घ दे रहे हो तो इस कलश का पूरा जल एक ही बार में आपको भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे देना है। क्या करेंगे, आधा जल आपको क्या करेंगे, सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे, और जो आधा जल बचा हुआ है उस आधे जल को जो भी व्यक्ति आपके पैसा वापस नहीं कर रहा या फिर जिस भी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, उस कामना से आधा बचा हुआ जल यहीं पर आपको समर्पित कर देना है, सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। ठीक है, अर्घ दोगे तो देखो कि यहाँ पर नीचे सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। इसको अपने हाथ में उठाना और अपने ऊपर छिड़काव कर लेना, छींटा मार लेना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर कहोगे भैया ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पड़ी हों, चने की दाल, बेलपत्र, शमी पत्र, इनका हम क्या करें? तो जब पानी सूख जाए अच्छे तरीके से, उसको उठा करके किसी पेड़ वगैरह के नीचे आप डाल देंगे या फिर दाल को चिड़ियों वगैरह को खाने के लिए दे देंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कर्ज मुक्ति का। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। जो हमारा दूसरा उपाय है वो क्या है? हाँ जी, जो दूसरा उपाय है वो है बीमारी के लिए। तो बीमारी का उपाय बताने से पहले सबसे पहला काम हमेशा की तरह आपको करना होगा, वीडियो को लाइक और आवाज़, जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो, अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से काली मिर्च की। बस 1 चुटकी काली मिर्च लेना, इसको अच्छे तरीके से पीस लेना, इसको बिल्कुल बारीक कर लेना, पाउडर के फॉर्म में कर लेना। ठीक है, इस काली मिर्च को। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इस तरीके से एक कलश लोगे, जल का पात्र लोगे और सबसे पहला काम करना है इसमें अपने घर से जल भरना। ठीक है, अपने घर से जल भरना और जो आपने पिसा हुआ काली मिर्च लिया है वो भी इसमें 1 चुटकी डाल देना। ठीक है, डाल दिया। इस कलश को लेकर के आपको फिर से अर्घ देना होगा, किसको? भगवान सूर्य को। समय का वही निर्धारित होगा, 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आपको यह अर्घ देना है, यह उपाय को करना होगा। अब जब आप उस अर्घ को दे रहे हो तो आपको इस कामना से अर्घ देनी है कि हे सूर्य भगवान, हमारे घर में जो भी बीमारी हो, जो भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दवा हमारे घर में लोग खाते हैं, इस कष्ट को, इस बीमारी को आप हमसे दूर कर दें। इस तरीके से कामना करके उसको आपको समर्पित कर देना है। अर्घ आपको भगवान सूर्य को दे देना होगा। जब अर्घ दोगे तो यहाँ पर देखोगे पूरा पानी नीचे तो गिराओगे, तो क्या करना, फिर इसी पानी को उठा करके अपने ऊपर क्या करेंगे, छिड़काव कर लेंगे, छींटा मार देंगे। या फिर आपके घर में कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति बीमार चल रहा है, बेड पे है, उठ नहीं पाता है, तो इस जल को उठाना और ले जा करके उसके मस्तक पर, उसके आंखों पे आप लगा देंगे। यकीन मानिए, मकर संक्रांति के दिन जो इस उपाय को करता है उसके घर से बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ठीक है, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। तो तीसरे उपाय की बात करते हैं। वैसे इतनी बड़ी वीडियोज़ मैं कभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन बनाने में तो
चलो तीसरे उपाय की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है, वो है हस्बैंड और वाइफ या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, परेशान हो गए उससे, है ना। तो देखो क्या करना होगा, कहाँ गया, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काली तिल, आपको ज़रूरत होगी काली तिल की। कहोगे भैया कितनी काले तिल, बस एक चुटकी काला तिल। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें एक भी दाना सफ़ेद तिल का नहीं आना चाहिए, हमें एक चुटकी लेनी होगी काली तिल की, ठीक है। और उस काले तिल के साथ साथ हमें ज़रूरत होगी एक चुटकी हल्दी। हल्दी अगर आप पीस पाएँ खड़ी वाली की तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीस पाते हैं तो आप इस तरीके से पाउडर के फॉर्म से भी एक चुटकी हल्दी ले लेना, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से फिर से आपको लेना होगा एक प्यारा सा कलश, जो भी जल का पात्र आपको आसानी से मिल जाए, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, इसमें सबसे पहला काम आप भरोगे जल। जो एक चुटकी आपने काला तिल लिया है उस काले तिल को डालोगे, और जो एक चुटकी आपने हल्दी लिया है उस हल्दी को डाल देना, ठीक है। और इस कलश को लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे, प्रदोष काल में, हमेशा नहीं जाना है, प्रदोष काल में जाना, ठीक। और उसके बाद उस जल को, पात्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित, जल की धार महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम लेकर के जिस भी वजह से आपके घर में लड़ाई होती है, अगर आपकी बहू लड़ती है तो बहू का नाम लेंगे, आपका हस्बैंड लड़ते हैं तो हस्बैंड का नाम लेंगे, ससुर लड़ते हैं ससुर। कहने का मतलब कि जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, क्लेश करता है, उसका नाम लेकर के आपको उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर मकर संक्रांति के दिन प्रदोष काल में समर्पित करने से आपके घर से, आपके जीवन से क्लेश हमेशा के लिए दूर जरूर होता है, ठीक है। तीन चीज बात कर ली हमने, अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे उपाय की और इस वीडियो के आखिरी उपाय की। कहाँ गया, ठीक है, ये रहा हमारा चौथा उपाय। हमारे करना है चौथा उपाय धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति आप कहो या आपके घर में अगर सुख समृद्धि नहीं है तो उसके लिए भी कर सकते हो, शांति के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई उपाय नहीं है, बस दो चीज़ें आपको बताऊंगा, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला काम, मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ दान करना है। लेकिन दान करने का एक नियम है, आपको उस व्यक्ति को दान करना है जिसको सच में उसकी ज़रूरत है। आप किसी करोड़पति को दान मत दे देना, भले ही वो कोई भी हो, लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति को दान करना है जो व्यक्ति सच में उसको ज़रूरत हो। अब आप चाहो तो खिचड़ी दान कर सकते हो, चाहो तो आप तिल दान कर सकते हो, चाहो तो आप लड्डू दान कर सकते हो, चाहो तो कंबल दे दो, कुछ भी दे सकते हो जितनी आपकी क्षमता है। इससे क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन जो करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, ठीक है। बात आई समझ में। अब ऐसा मत करना कि आपके घर की इनकम कम है और अपनी इनकम से ज़्यादा दान कर रहे हो, नहीं। आपके घर की जितनी इनकम है उस इनकम के हिसाब से, उस आय के हिसाब से ही आपको दान करना होगा, ठीक। पहला चीज़ समझ में आया। और दूसरी चीज़ जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताई वो है कि 14 यानी कि कम से कम 14 लोग थी, 14 लोगों को आपको क्या बोलना होगा, या तो आप राम राम बोलें या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप किन्हीं 14 लोगों को बोलें। अब ये नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि टारगेट बना लो कि नहीं 14 लोगों को बोलना है, कम से कम 14 लोग को बोलना है। मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति कम से कम 14 लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर राम राम या फिर हरे कृष्ण जो भी आपको बोलना हो, भगवान के नाम से बुला लेता है तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी क्लेश और इस तरीके की कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करिएगा। 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं। मेरी मेहनत, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आपको 14 लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लिए नहीं मिल रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में 14 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।